नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल तथा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गर्मामयी उपस्थिति में बागेश्वर धाम में 251 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। भव्य समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित सामूहिक कन्या विवाह में दाम्पत्य सूत्र में बंध रहे जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके सुखमय जीवन की कामना की। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने कहा कि समकालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और समाज को जागरूक करने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पहल सराहनीय है। गुरु नानक देव जी, संत रविदास, कबीरदास, मीराबाई जैसे कई संतों ने अपने उपदेशों से छुआछूत जैसी कुरीतियों को दूर करने और महिलाओं को समाज में उचित स्थान दिलाने का संदेश दिया है। समाज को सन्मार्ग दिखाने की संत परंपरा के इस उद्देश्य को बागेश्वर धाम प्रभावी रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू के सम्मुख जोड़ों की बरमाला रस्म संपन्न हुई। उन्होंने प्रतीक स्वरूप 3 जोड़ों को उपहार भेंट किए। श्री बागेश्वर धाम जन सेवा समिति द्वारा आयोजित समूह विवाह समारोह में शामिल हुई 251 बेटियों में से 108 बेटियां जनजाति समुदाय की हैं। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू के बागेश्वर धाम पहुंचने पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अंग्रवस्त्रम तुलसी की माला भेंट कर उनका अभिनंदन किया। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान यंत्र, बालाजी सरकार का विग्रह, धाम से जुड़ा साहित्य और स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। इस अवसर पर धाम द्वारा आयोजित छठों सामूहिक विवाह महोत्सव पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन हुआ। समारोह में खजुराहो सांसद बीडी शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने कहा कि देश वुमेन लेड डेवलपमेंट को लेकर अग्रसर है। ऐसे समय में बेटियों को सबल और सशक्त बनाने में सहयोग करना समाज और सरकार का कर्तव्य है। बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करने के लिए जन जन को प्रतिबद्ध होना होगा। बेटियों के सशक्त होने से परिवार, समाज और देश सशक्त होगा। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि वर्ष 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी तक देश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ हम अग्रसर हैं। हम ऐसे भारत का निर्माण करें जो न केवल आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो अपितु सामाजिक समरसता से भी परिपूर्ण हो। देश पर्यावरण की दृष्टि से समृद्ध हो और अध्यात्म से विश्व को राह दिखाने में सक्षम हो। ऐसे राष्ट्र निर्माण में संतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने संत समाज से मानव कल्याण की भावना के साथ देश में सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और श्री बागेश्वर धाम सेवा समिति द्वारा कराए जा रहे सामूहिक कन्या विवाह समारोह की सराहना की। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने 9 दंपतियों को उपहार भी दिए। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि समारोह में नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी के लिए विभिन्न वस्तुओं के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई मशीन जैसी उपयोगी वस्तुएं भी उपहार में दी जा रही हैं। राष्ट्रपति ने सामूहिक कन्या विवाह समारोह को जन सहयोग से जन कल्याण का श्रेष्ठ उदाहरण बताया। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रदेश के वर-वधुओं को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की सिद्धि के लिए सभी प्रतिबद्ध हैं। देश के विकास के लिए सामाजिक चेतना आवश्यक है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज के लिए
अनुकरणीय हैं। समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का मध्य प्रदेश पधारने पर अभिनंदन करते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि बागेश्वर धाम में हनुमान जी के आशीर्वाद से सामाजिक बुराइयों को दूर करने का निरंतर कार्य किया जा रहा है। समाज में विद्यमान जातिगत दीवारों को तोड़ना आज के समय की आवश्यकता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रयासों से जातिगत बाधाएं टूटी हैं और अलग अलग जातियों के दूल्हे एक साथ घोड़ी पर बैठे हैं। जातिगत विषमताओं के खिलाफ लड़ते हुए समाज के सामने शासन, सत्ता और संत की त्रिवेणी की मौजूदगी में सामूहिक विवाह आयोजित कर बागेश्वर धाम नए कीर्तिमान बना रहे हैं। समाज में प्रेम, सद्भाव और सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने की बहुत आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ऐसे संकल्पों के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के विचार को चरितार्थ करके दिखाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आशा व्यक्त की कि इस प्रकार के संकल्प और समाज हित के कार्य निरंतर जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर हम सबको गर्व है। उनके दूरदर्शी निर्णय सामाजिक हित और राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सामूहिक विवाह में आज पर्ण सूत्र में बंध रही बेटियों को राज्य सरकार की ओर से 51 हजार रुपए की राशि उपहार स्वरूप दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभी दंपतियों को दीर्घायु और सुखमय जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने समाज से मंदिरों की दान पेटियों की राशि को गरीब परिवारों की बेटियों के उत्थान में लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि सभी मठ, मंदिर, धाम और समाज के सभी लोग यह संकल्प ले लेते हैं तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। समारोह में 20 देश के NRI, देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे दिव्य संत, वर वधू के परिजन और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक सम्मिलित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, बागेश्वर धाम। अखंड गौरव न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए अखंड गौरव न्यूज के साथ।